कोचिंग क्लासेस पामगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, ह्यूमन प्रतिशतता, जिसके कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर लिखा है प्रति और क्या है शत। प्रति का मतलब प्रत्येक होता है और शत का मतलब क्या होता है 100। इसे ये प्रतिशत के प्रतीक से लिखा जाता है, ह्यूमन परसेंट के साइन से इसको लिखा जाता है। और इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए किसी भी संख्या को 100 से हमको भाग दिया जाता है, तब ये परसेंट का साइन हमारा हटता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25% लिखा हुआ है, ये प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे 25/100 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 चौक 100 मतलब 1/4 आ गया। ये परसेंट हटेगा तो क्या होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सही बटे को 16×48 और 2 50 तो 50 बटे यहाँ पर 3 है। इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे इंटू 1/100 सॉल्व करेंगे। 50 से कम 50 दूनी, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 एक कम 1 और 3 दूनी 6, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 11 या 99 100 मतलब 100/9। फिर ये परसेंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं 1/100 में इसको तोड़ सकते हैं, ये और ये कट गया, फिर यहाँ पर क्या बचा 1/9, ये है। ऐसे भी कुछ लिखे रहेंगे, ऐसे टर्म्स लिखे रहेंगे, ऐसे डिजिट दिया रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 100 है, डिवाइड करेंगे इसके साथ, 2 एकम 2 पंचे, तो ये हमारा 50% आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/3। इसको सॉल्व करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 33.33, ये आएगा। अब सॉल्व ऐसे, 3 को 100 से हम भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1 बचा है, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ऐसे पॉइंट वाली कंडीशन में हमको पॉइंट के 3 संख्या तक भाग देना है, नहीं आएगा तो छोड़ देना है, और पॉइंट के 2 संख्या तक आंसर लेते हैं, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 से ही 1/6% का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है, तो अभी हम कुछ टर्म्स देखे हैं जिसमें से परसेंट को जब आप हटाते हैं तो 100 के साथ उसको डिवाइड करना रहता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 25, 25 बटे ये 6 है। ये परसेंट को जब हम हटाएंगे रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 में ये डिवाइड होता है 1/100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25 चौक 100। इसके बाद क्या होगा, इसका इसके साथ इंटू रहेगा तो 1 हो जाएगा, इसके कम 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारा 4 से ही 4 से 1/6% का मान क्या होगा तो 1/24 होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। देखो अभी जब हम पढ़े थे, जब परसेंट को हटाने के लिए हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, तो एक और कंडीशन पढ़े थे, जब नॉर्मल संख्या है तो उसको परसेंट में लाने के लिए किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं, तब जाकर के वो परसेंट में चेंज होता है। यहाँ पे वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 25 पैसे, ये है हमारा 25 पैसे। 5 रुपए का मतलब ये है 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, मतलब 100% होगा, ये है। अब ये रुपए में है पैसे में है, तो इसको हमको तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या 1 रुपए का कितना होता है 100 पैसा होता है। तो 5 रुपए का कितना होगा, तो 5 रुपए का 5 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो मतलब कितना हो जाएगा 500। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 पैसा ऑलरेडी है ये, अपान 5 रुपए का कितना हो गया 500 पैसा हो जाएगा ये, और उसको प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पर 100 लिखेंगे। सॉल्व करो, पैसा पैसा कट गया, 25 दूनी 50 शून्यम। अब यहाँ पे 20 एक कम 20 पंचे 100, तो हमारा कितना है 5% आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इस टर्म्स को याद रखना, और यहाँ पर ये अधिक है। सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ध्यान दो, ए का वेतन बी के वेतन से बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% मतलब दूसरे को बोल रहे हैं, ये बी से मतलब ये इसको बोल रहे हैं कि 20% अधिक है, मतलब ये 20% अधिक है, मतलब 120 मानेंगे, क्योंकि 20 है तो अधिक है, मतलब 100 उसके साथ ऐड होता है तो 120 हो गया, तो इसको हम मानेंगे 100, तभी ये से 20% अधिक होगा। नेक्स्ट क्या बोले तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कम है, तो ये तो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ही पूछ रहा है, लेकिन इसको हमको परसेंट में ज्ञात करना है, तो करना क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 120 फिर घटाएंगे किससे, 100 से। अब क्या बोल रहे हैं कि कितने प्रतिशत कम है, जब भी ऐसा पूछे कि कम है करके बोलेंगे तो इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको हम लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्रतिशत अधिक है करके बोलता तो इन दोनों में से कम को डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों वैल्यू को घटाएंगे, बट दोनों में से जो अधिक है ये कम बोलेगा तो अधिक को डिवाइड करना है इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 में से 100 हो गया तो कितना बचेगा 20, और यहाँ पर क्या बचा है 120 इंटू यहाँ पर कितना है 100। सॉल्व करेंगे तो 0 0, 2 एकम 2 छक्का 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 तिया 6, 2 पंचे 2 शून्यम, बचता क्या है हमारा 50/3, ये हमारा 50/3 परसेंटेज। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का 50 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 एकम अभी 20 हो जाएगा, फिर कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम 36 18, 10 में से 8 गया 2 कट जाएगा, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो फिर कितना 20 हो जाएगा, फिर कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो हम पॉइंट के 3 संख्या तक भाग देते हैं, नहीं करता है तो छोड़ देते हैं, और लेते हैं हम 2 संख्या तक, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 16.66%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 80% y हो तो x y का कितना प्रतिशत होगा। सॉल्व करते हैं, लिखा है x का 80%, x का मतलब मल्टीप्लाई 80% मतलब परसेंट को हटाएंगे तो 100 में टूट जाएगा, इक्वल टू बचा है यहाँ पर y हो तो बोल रहे हैं, ये जैसा बोल रहे हैं हिंदी टर्म्स वैसा हम समीकरण क्रिएट कर ले। सॉल्व करते हैं इसको, तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, हमें अल्फाबेट को एक साइड ले लेना है, तो क्या हो जाएगा x अपन y इक्वल टू डिजिट को दूसरे साइड, तो ये यहाँ पर जाएगा तो 5 बाय कितना हो जाएगा 4, ये हो गया, इतना हमारा निकल गया x y का मान। अब बोल क्या रहा है x y का कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x y का कितना प्रतिशत मतलब 100%, क्या बोल रहे हैं एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, तो एक्स जो है वाई का कितना होगा 100% होगा। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 514, तो एक्स और वाई की जाते हैं 5/4 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 25 टन, 100 कट गया, फिर 25 पंचे 125, यही हमारा क्या होगा परसेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही वो पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े। ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये है हमारा R% अपान 100 प्लस माइनस R% इंटू 100, ये है ना रेट परसेंट, ये फॉर्मूला हमको यूज करने पड़ेगा, ये जब इजाफा होगा तब ये फॉर्मूला लागू होगा, लॉस होगा मतलब कम हो रहा है, जैसे यहाँ पर बोला गया है ना इजाफा हो रहा है 10% का इजाफा हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ये फार्मूला धनात्मक यूज होगा, और 10 का हमको
लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तब भी ये फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे ऋण यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 8% दिया है, तो क्या बोले यदि कॉफी के दाम में 10% इजाफा होगा, इनमें से तो एक ही 10% दिया हो, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 10% अपान 100, यहाँ पर 100 लिखेंगे। फिर क्या बोले इजाफा, ये वर्ड बोल रहे हैं इजाफा, तो ये इजाफा मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए हम ये धन यूज करेंगे, मतलब 8। फिर हमारे रेट ऑफ परसेंट कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे इंटू हमारा 100। सॉल्व करो तो यहाँ पर 10 110 110 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100। सॉल्व करो, ये कट गया, बचता यहाँ पर क्या है 100 अपन कितना है 11। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11 का 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 11 निया 99, इसमें से हो गया 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 9 कहीं 1/11%। यही हमारा आंसर होगा जो वो पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़ेगा, 9 से 1/11% ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज में, जहाँ पे डबल डिजिट दिया होगा, यहाँ पर प्रतिशत की वृद्धि और यहाँ पर प्रतिशत की वृद्धि, या यहाँ पर कमी, यहाँ पर कमी, या वृद्धि या कमी, ऐसा जो भी कंडीशन दिया, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हर जगह पे अप्लाई करना है। यहाँ पर वृद्धि दिया है, यहाँ पर वृद्धि दिया है, तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर कमी दिया है, यहाँ पर कमी दिया है, तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर वृद्धि और वहां पर कमी दिया है, तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला यूज है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये फार्मूला हमको यूज करना है। इसी फार्मूला पे ये जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा बड़े आसानी से। देखो 10% की वृद्धि, तो ए की जगह पे हम 10% की वृद्धि मतलब वो धन यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है। फिर प्लस का प्लस, बी में क्या बोल रहा है वो 20% की वृद्धि हो रहा है, इसको हम लोग मान सकते हैं ए और इसको मान सकते हैं बी। तो बी बी में भी क्या बोल रहे हैं 20% की वृद्धि बोल रहे हैं, मतलब इसमें भी 20%, इसको भी हम धनात्मक यूज करेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर कमी बोलता तो यहाँ पे -10 लिखते, वहां पर भी कमी बोलता तो यहाँ पे -10 लिखते, लेकिन दोनों में वृद्धि है तो +10 लिखेंगे, वहां पर 20% की वृद्धि थी इसलिए यहाँ पे +20 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है धनात्मक, धनात्मक हमको एज इट इज लेना है, चाहे यहाँ पर क्यों ना हम अगर कमी बोलता है तो ऋणात्मक लेंगे, तब भी इस जगह पे हम धनात्मक ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या ए की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, वो भी धन में है, मतलब वृद्धि है, बी की वैल्यू वहां पे 20 है, वो भी धनात्मक में है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं अपन 100। सॉल्व करो, 20 10 30 हो गया, यहाँ पर प्लस 2 एकम 2, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। ठीक, एक विद्यार्थी 178 अंक पाकर 22 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बोल क्या रहा है कि 40% अंक चाहिए थे बोल रहे हैं, और इतना टोटल अंक उसको मिला, बस 22 अंकों से क्या हो गया वो फेल हो गया। तो बताइए अधिकतम अंक कितने थे, मतलब अधिकतम अंक कितने थे x मानेंगे, फिर क्या बोले 40% अंक उसको चाहिए थे, तो ये 40 बटे हम 100 लिखेंगे। अब बोल क्या रहे 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब फेल हो गया मतलब यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, 22 अंकों से फेल हो गया इक्वल टू टोटल उसका अंक कितना है, इतना अंक पाया है विद्यार्थी, तो ये क्या है 178, ये है टोटल इसका अंक है, इतना पाकर मतलब इतना उसको मिला है टोटल, इतने से वो फेल हो गया था माइनस इतना परसेंट उसको मिला है। सॉल्व करो, ये और ये कट गया, 2 दूनी 4 2 पंच 10, तो यहाँ पे बचा क्या 2x/5,
ये पक्षांतर होगा डिजिट डिजिट, तो क्या हो जाएगा 178, उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 2x अपान हो जाएगा 5, ऐड करो इसको, 8 2 10 की 0 कैरी 1 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1 फिर 200, ये हो गया। सॉल्व करो, दो एकम दो एकम दो एकम ये कट गया, बच्चा यहाँ पर क्या है x इक्वल टू यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 100 इंटू 5, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना है 500 होगा, और यही वो अधिकतम अंक है। तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो यही जो x इक्वल टू 500 आया है यही हमारे क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 32% विद्यार्थी गणित में, 40% विद्यार्थी विज्ञान में तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में, देखो यहाँ पे दोनों विषय बोल रहे हैं, ये सिंगल सब्जेक्ट में बोल रहा है, ये भी सिंगल सब्जेक्ट में है, और ये जो परसेंटेज है 20% ये दोनों सब्जेक्ट में बोल रहा है, अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है यहाँ पर, सिंगल सब्जेक्ट दिया है मतलब वो धनात्मक होगा, वहां पर भी सिंगल सब्जेक्ट दिया है वो भी धनात्मक होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, दो सब्जेक्ट में विषय में अनुत्तीर्ण हुआ बोल रहा है, अनुत्तीर्ण फेल हो गया उसको हम ऋणात्मक यूज करेंगे। तो देखो 32% बोल रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट में क्या है, एक सब्जेक्ट में क्या है बोल रहे हैं, हाँ 32% विद्यार्थी गणित में और 40% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 20% दोनों में बोल रहे हैं। ये सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है, इससे तुमको हम धनात्मक यूज करेंगे 32% और 40% को, ये हो गया, ये सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है। 20% क्या है, दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो गया है। अब ये दो सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुआ है कितना है 20%, ये अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 40 30 70 ये 72 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 20 है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में से दोगे तो ये 5, 52% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, 52% लोग ये अनुत्तीर्ण हो गए। अब हमको दोनों विषय में कितने लोग उत्तीर्ण हुए उसको निकालने के लिए, तो ये जो 52% आया जो अनुत्तीर्ण हुए इसको हम 100% से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो हमारा उत्तीर्ण निकल जाएगा। ये है हमारा 100% में से 52% जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये 52%, तो जब इसको घटाएंगे 100% विद्यार्थी में से तो हमको पता चल जाएगा कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं। तो क्या हो जाएगा 100 में से 52 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, ये 6 हो जाएगा, तो 10 में 6 गया तो 4, 48% जो विद्यार्थी है वो लोग क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं। और इस क्वेश्चन में इसको ही पूछ रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को 48% ही क्या है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, यही हमारा आंसर होगा जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 52% मत पाकर जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मत से जीत गया। यहाँ पे तो कंडीशन दिया हुआ है कुल कितने मत डाले गए और हारने वाला उम्मीदवार को कितने मत मिले। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बोल क्या रहा है, दो उम्मीदवार थे, मान लो ये है 100%, आप क्या करेंगे उम्मीदवार कितने हैं दो, ये पहला उम्मीदवार है दूसरा उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार 52% मत पाकर तो वो जीत गया, कितने वोट से 1600 से, 1600 से ये जीत गया, तो 52% परसेंट वाला तो जीत गया 1600 मत पा करके, लेकिन यहाँ पे जो बचा वो कितना बचा, तो 100 में से 52 को घटाओ, 100 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आएगा 48, 48%, ये हमारा 48% बचा हुआ है, इतना तो जीत गया इतना वोट पा करके, उसमें बचा कितना 48%। तो कुल कितने मत डाले गए हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे x, फिर क्या करेंगे 52 और 48 को घटाएंगे तो 52 माइनस
48 अपान 100 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 16 इक्वल करके लिखेंगे 16। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 52 में से 48 जब घटेगा तो कितना बचेगा 4 अपान कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना बचा है 1600। ये हो गया हमारा समीकरण तैयार हो गया। फिर क्या यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, 4 एकम 4 चौक 16 कट गया। फिर यहाँ पर x इक्वल टू बचता कितना है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 400 40,000। x बराबर हमारे कितना बचा 40,000। ये हमारा कुल कितने मत डाले गए, ये हमारा कुल मत है। ठीक है, कुल मत डाले गए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोले, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो इसमें हारने वाला कौन सा है 48 वाला हारने वाला है और 52% वाला क्या है जीतने वाला है। तो 48% पर मान रख दो ये, तो ये 40,000 है ये, उसको हम ये हारने वाले के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2020 फिर हो जाएगा 48 फिर इंटू 400 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 कैरी 3 4 चौक 16 16 और 3 19,200 जो कैंडिडेट है हारने वाले उम्मीदवार, ये हारने वाले काम तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 19,200 यही है हारने वाले कैंडिडेट और यही हमारा क्या है आंसर है, यही वो पूछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।